बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की थी उन लोगों की जो सिस्टम का हिस्सा हैं लेकिन रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं। सरकारी मुलाजमत हैं लेकिन मुस्तकिल नहीं है, पक्की नहीं है और सैलरीज का कोई अता पता नहीं, कितना सरकार भेजती है और मिलता 24,000 है। यानी वोकेशनल ट्रेनर्स की बात की थी। आज मैं ज़रा CIC ऑपरेटर्स का भी सिर्फ 2-3 मिनट आपके लूँगा। CIC ऑपरेटर्स की बात करेंगे कि सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर तब्दीलियाँ आई। गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर तक हो गए, स्टेट से यूनियन टेरिटरी का दर्जा चला गया, साबिका हुकूमतें बदली, 3-3 चीफ मिनिस्टर्स आए, बल्कि मैं 4-4 कहूँगा। और बदनसीबी ये, सितम ज़रीफ़ी ये कि CIC ऑपरेटर्स जो हुकूमती सिस्टम, फ्रेमवर्क, कवायद व ज़वाबित, रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक लगे थे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इनके साथ वही सलूक हुआ जो हुकूमतें अक्सर मुलाजमीन के साथ करती हैं, जिनको रेगुलराइज करना होता है। CIC ऑपरेटर्स जो बड़ी तादाद में थे, साल 2004 से प्रॉपर फ्रेमवर्क के तहत कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मुतलका दफात का इस्तेमाल किया गया, मुतलका सेक्शंस का इस्तेमाल किया गया, मुतलका कवानीन का इस्तेमाल किया गया और इनको जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई, नौकरियां उस वक्त लगी। नौजवान कौन थे? MTech, MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो डिपार्टमेंट के अंदर 10,000 रुपये पर आज 20 वर्षों के बाद भी काम करते हैं और इंतहाई सख्त और मुश्किल या चैलेंज भरे वक्त से गुजर रहे हैं। सरकार ने ना ही इनके असल में जो इंतजार है वो फॉर्मल ऑर्डर्स है रेगुलराइजेशन के, वो अभी तक जारी नहीं हुए और कई मरतबा हमने खुद इस चीज़ में मुदाखलत की, पता किया तो पता चला कि सरकारी टेबलों पर फाइलें हैं। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता साहब जब थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उस वक्त भी इनकी फाइल चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में सिविल सेक्रेटरीट पे गई, सिर्फ एक सिग्नेचर की मोहताज इनकी फाइल थी। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पता नहीं कोई बीच में प्रॉब्लम की, क्या किया, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मशावरत ज़रूरी होती है, वहाँ से नोट मिलना ज़रूरी होता है क्योंकि एज पर बजट सारी चीज़ें सेट होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। ये CIC ऑपरेटर्स जो महकमा दही तरक्की, ग्रामीण विकास विभाग या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर रहकर तरक्याती मंजरनामे को और बेहतर बनाते हैं, 20 वर्षों से अपने सर्विसेज दे रहे हैं और मेरी रिसर्च के मुताबिक जम्मू कश्मीर CIC ऑपरेटर्स एसोसिएशन, जिनने वी वांट जस्टिस एंड वी वांट रेगुलराइजेशन ऑफ द सर्विसेज का नारा क्यों दिया? क्योंकि इन्हें ये महसूस हुआ बरसों बाद, तवील मुद्दत के खिदमात देने के बाद सरकार इन्हें नज़रअंदाज कर रही है। ये सारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी वो 2004 में हुई थी, प्रॉपर सिलेक्शन बेसिस पे हुई थी, यानी जो डिजर्व करता था वो आया, जिसके नंबरात ज़्यादा थे वो आया, फिजिकली जिसको चीज़ें जो मांगी गई फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर पाया वो हुई। और 2014 में कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ, बहुत बड़ा और मेजर डिसीजन, कि इनको रेगुलर पॉलिसी इनके लिए लाई जाए और CIC ऑपरेटर्स के लिए पॉलिसी बना दी गई। अब पॉलिसी तो बन गई लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसके बाद ये होता है, फिर हमने देखा कि सरकार फिर से बदली। 2018 में जाकर सरकार जून के महीने में PGP से BJP ने हिमायत वापस ली और 2018 नवंबर 21 की तारीख थी, असेंबली तहलील कर दी गई, ख़त्म कर दी गई और फिर से सदर राज नाफिज हुआ सत्यपाल मलिक के होते हुए। और वो जो रेगुलाइजेशन वाली बात थी कि अब इन तमाम लोगों को रेगुलाइज किया जाए, जो कैबिनेट का डिसीजन था वो भी किसी ने नहीं माना। यानी इस स्टेट के अंदर, साबिका रियासत के अंदर कैबिनेट डिसीजन या जो जिनके पास इख्तियारात हैं उन लोगों की बात भी नहीं सुनी जाती, कैसे नज़रअंदाज किया जाता, वो आपसे इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ये ऑपरेटर्स जाते रहे। इनमें आज भी MTech है, MCA हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करके हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, सिर्फ साइन करना है किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, कि इन तमाम लोगों की जो पॉलिसी ऑलरेडी बनी है उसको इम्प्लीमेंट। आज सरकार को पॉलिसी भी नहीं बनानी, कोई दबाव भी नहीं है, कोई प्रेशर भी नहीं है, लेकिन ये CIC ऑपरेटर्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से अब मुतालबा कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से भी बस चीज़ें बाहर हैं। और दूसरी बात ये कि जो मैंने रिसर्च की, थोड़ी तहकीक की, तो पता चला कि इन लोगों की मुश्किलात जो है वो कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इंतज़ामिया ने खुद बहुत सारी चीज़ें हैं वो परेशानी कर दी। तो 10,000 रुपये पर काम करते हैं। अब अगर सैलरी बढ़ा दी गई होती, कम से कम जो इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो कर सकते, जो 333 रुपये के आसपास मेरे हिसाब से बनता है, बॉटम पे स्केल है
सबसे मेयर है, और हमारे मतलब जो एक मिनिमम वेज होता है वो भी नहीं है, और मिनिमम वेजेस एक्ट की खिलाफ वर्जी भी सीधे तौर पर है। 2004 के बाद अब तक CIC ऑपरेटर्स एक तरह से सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हार्डशिप्स तो हैं ही, मुश्किलात तो हैं ही, तकालीफ तो हैं ही, और आज के वक्त में अथॉरिटीज ना सैलरीज हाइक कर पाई हैं, ना 2014 का कैबिनेट का जो डिसीजन था इनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सका है। ये बदकिस्मती हमारे मुआशरे के अंदर, और आज 20 वर्षों के बाद भी वही मुतालबा जो मुझे लगता है 2004-05 में इन्होंने शुरू किया था। तो स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का जो है एक्ट 2010 का, उसके तहत रेगुलाइज किए जा सकते थे। होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर भी था, और 172 अब ये आज के वक्त में बचते हैं, 172, और बहुत सारे लोग इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में अपनी जान गंवा बैठे। कई लोगों ने छोड़ दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 16-17 सालों तक काम भी करते रहे। फिर बहुत सारे लोग तंग आए कि अब कुछ होने वाला नहीं है, और सरकार को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 के तहत इकदाम उठाने थे। 2020 का एक ऑर्डर भी था, और ये जो RDD या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अलावा सबकी योजना, सबकी विकास, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, GPDP जिसको आप कहते हैं, मिशन अंत्योदया, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और बाकी ग्रीवेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, ये सारे काम करते हैं, लेकिन पैसा वही 10,000। आप काम कुछ भी दे दे, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ना। और अकाउंट्स की ब्लॉक्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डायरेक्टरेट लेवल पर, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड काम जो है वो भी इनको ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दी गई नहीं हुआ। इसके अलावा MCA, MTech, MSc, IT, BE और BTech करने के बावजूद भी मैक्सिमम लोग जो है सरकारी नौकरी यही 10,000 की कर रहे हैं, लेकिन रेगुलाइजेशन का कोई अता पता नहीं, कौन कब लात मार के निकाल दे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। CIC ऑपरेटर्स 2004 से अब तक 2016-17 से मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में फाइल भी गई, लेकिन कोई ज्यादा काम इस पर नहीं हुआ। ऑपरेटर्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सामने भी ओपिनियन जो है वो दे चुके हैं। एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर की जानिब से इनकी हिमायत भी की गई है। सारी जो कॉरिडोर फॉर्मेलिटीज होती हैं रेगुलाइजेशन के लिए वो कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन रेगुलाइजेशन के लिए ऑर्डर्स जारी नहीं हुए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जून 2021 में इनका केस जो है वो सिलेक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के सामने रखा। प्रोसेस ने बहुत वक्त वैसे वहां पर भी लिया, और इस सब के बीच में ये परेशानी आई कि रेगुलाइजेशन की कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मैक्सिमम लोग 45 साल से ऊपर चले गए, और ये परेशानियां और बढ़ती, यानी ओवर एज का बाद में कोई मसला ना आए, वो एक बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी बन सकती है। और अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दोनों डिवीजन्स में सारा फोकस जो है वो इनका काम पर है, काम पूरा कर लिया है, लेकिन बदकिस्मती से उस फाइल पर दस्तखत नहीं हुए जिसके ये मुंतजर थे। और हमें जो जानकारी है, इससे पहले भी इनका मामला जब सरकार के नोटिस में लाया गया था तो और खुद हमारे पास कई ऑर्डर्स भी पहुंचे, लेकिन बाद में वज़ीर आज़म को गालिबन इसी साल एक खत भी लिखा गया, यही मुश्किलात लाई गई। 333 रुपये पर डे और महीना 10,000 रुपये कमाने वाले, और MTech, IT, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब करने के बावजूद भी ये हाल है। अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद, दुआ और तवक्कुआत ये हैं कि नई हुकूमत बनेगी जिसके पास ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना कर सके, अप्रोच कर सके टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप हमें पैसा दे दीजिएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू आप रकूमात वागुजार कीजिएगा, हम इनकी सैलरीज भी बढ़ाएंगे। और 2014 का जो कैबिनेट का डिसीजन है वो कम से कम इनके फेवर में जाए। तो सरकारी मुलाजमीन है लेकिन बेबस है, कोई सुनने वाला नहीं है, और मुस्तकबिल तारीख है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 45, 46, 47 साल के लोग हो गए हैं। ये डिपार्टमेंट्स के अगर 5 मिनट के लिए पीछे हटा लो, डिपार्टमेंट का मैक्सिमम काम बंद हो जाएगा। स्कीमों की इम्प्लीमेंटेशन, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, CCS है, मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें, वो नाफिज नहीं हो सकेंगी। दूसरी तरफ आप ये जो डिजिटलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, फाइलों से हटकर आप कंप्यूटर की तरफ गए हैं पिछले 1.5-2 वर्षों के दौरान, ये CIC ऑपरेटर्स ही थे जिनकी बदौलत हो सका, जो हमने ग्राउंड लेवल पर देखा। अब अफसरान को फीडबैक गलत क्यों दिया जाता है, क्यों चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके अफसरान गैर संजीदा है, इसका जवाब जरूर देना होगा।